हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्रिकेट के फैन बड़े हैं, उन सबके चैन उड़े हैं, धमाके उड़ाते हैं, छक्के छुड़ाते हैं। दुनिया में गेम है ये सबसे बड़ा है। दुनिया में अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले बल्ले। पाकिस्तान में क्रिकेट के रंग दीवानगी देखकर दुनिया हो गई दंग। खिलाड़ी मैदान में एक्शन दिखा रहे हैं, शायकीन पूरे पाकिस्तान में जश्न मना रहे हैं। लाहौर में पीएसएल के एलिमिनेटर राउंड का फैसला कुल मार्का। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स आमने सामने। बारिश के बायस से T20 मैच 16 ओवर्स तक महदूद। रनिंग मुश्किल, बॉलिंग नामुमकिन, फील्डिंग कड़ा इम्तिहान, सेमी इंजर्ड फिर भी प्लेऑफ का फैसला कुन मैच खेलने का ऐलान। इसे कहते हैं कप्तान। हेलीकॉप्टर से ग्राउंड सुखाया, घास पर पोछा लगाया। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम इंतजामिया ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तेज बारिश के बावजूद भी मैच को मुमकिन बनाया। जीत तो पाकिस्तान की है, पेशावर जीते, लाहौर जीते, जो भी जीते पाकिस्तान में मैच हो रहा है, पाकिस्तान खुश है और ये रौनकें ही हैं जो वापस हमारे मुल्क में वापस आ रही हैं, जिसकी हमें बहुत सबसे ज्यादा खुशी है। क्रिकेट दीवानों की बड़े मैच के लिए बड़ी तैयारियां। क्रिकेट की मोहब्बत में खिंचे चले आए, अपनी अपनी टीमों के हक में नारे भी लगाए। बूम बूम से मोहब्बत का इजहार, मुसव्वरी का माहिर, लाहौर का पुलिस एहलकार, कमाल सलाहियतों का मालिक, इम्तियाज मिनटों में पेंटिंग बनाता है। यह भी है पाकिस्तान, दुनिया को बताना चाहता है। एक्शन, इमोशंस, सस्पेंस, थ्रिल, क्वेटा और पेशावर का मैच जिसने देखा दंग रह गया। ग्लेडिएटर्स 1 रन से हारकर पीएसएल से बाहर। सरफराज 11 के गैर मुल्की खिलाड़ी अपने मुल्क लौट गए। कराची में पीएसएल का फाइनल, मैदान और मेजबान दोनों तैयार, बस इतवार का है इंतजार। शहर कायद में जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स और खिलाड़ियों के पोस्टर्स लगा दिए गए। शारा फैसल रंग बिरंगे फूलों से सज गई। राव अनवर आखिरकार गिरफ्तार। तवील रोपोशी के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेशी। अदालती हुक्म पर एसएसपी ऑपरेशंस ने हिरासत में ले लिया। कराची मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल। निजी एयरलाइन की परवाज से कराची लाया जा रहा है। सुपर कॉप की कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी का इम्कान, रिमांड मांगा जाएगा। आप तो बहुत दलेर थे, अब दलेरी खत्म हो गई क्या? इतने बहादुर हो तो इतने दिन कहां छुप कर बैठे रहे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हिफाजती जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी, तौहीन अदालत का नोटिस वापस, नाम ECL में रखने की हिदायत,
सुपर कॉप के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी आफ्ताब पठान की सरबराही में JIT तश्कील दे दी गई। मेरे तवक्कु है कि इतना लोग ये नकीबुल्लाह का हिमायत करता है और दूसरे का मुखालफत करता है, ये मेरे को इंसाफ देता है। हम ये सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। इंसाफ होता नजर आ रहा है। पहले भी कानून पर अमल किया, आइंदा भी करेंगे। राव अनवार की गिरफ्तारी पर नकीबुल्लाह महसूद के अहले खाना खुश। नकीब के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। कानून के मुताबिक आगे बढ़ने और किसी को भी नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी। मुंह छुपाने वाले को इतना अरसा किसने छुपाया? राव अनवार अदालत आ गए लेकिन जवाब न आया। अदालत में पहले से मौजूद सिक्योरिटी ने भी कई सवालात उठा दिए। राव अनवार अब तक किसके पास था? नून लीग के जावेद अब्बासी का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में सवाल। सुप्रीम कोर्ट से मामले की खोज लगाने का मुतालिबा। मुस्तफा नवाज की क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स की अपील। अखबारात में ये कहा जाता है जी कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कमजोर फैसला है और ये बात पनामा की चल रही थी, फैसला अकामा पे आ गया और वो भी एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद जज साहब ने कबूल कर लिया केस पनामा का था, फैसला अकामा पर हुआ। इमरान खान भी फैसले को कमजोर करार दे चुके हैं। एहतसाब अदालत के बाहर मियां नवाज शरीफ के दलाइल कहते हैं इनके खिलाफ ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर फैसला लिखा गया। जो फैसला आया वो कौम की नजर में ठीक नहीं है। ऐसी जजमेंट्स के पेश नजर बड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, तो इसका रद्द-ए-अमल तो फिर हर जगह से आता है। 20 साल की फिरौनियत इन दोनों भाइयों ने पंजाब के ऊपर कायम की हुई थी। शरीफ माफिया ये जब से सियासत में आए ये भी अरबोपति, इनके बच्चे भी अरबोपति। नवाज शरीफ को क्यों निकाला कहने पर लगा दिया। अब शहबाज शरीफ की बारी है। इमरान खान का कामोकी में खिताब। वजीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा 10 साल में 6000 अरब रुपए खर्च कर दिए लेकिन ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जिसमें अपना इलाज हो। इलेक्शन में शरीफों से पंजाब को आजाद कराने और बाहर जाने वाला पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर लगाने का आज़म। अपने मुस्तकबिल का फैसला उन्होंने खुद अपने रवैये से कर लिया। यही उनकी सियासत है। मुश्किल में साथ छोड़ो, अच्छे वक्त में स्टीयरिंग पर बैठो। चौधरी निसार को जब भी मौका मिला उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद साबिक वजीर दाखिला पर बरस पड़े। निसार पर मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ का साथ छोड़ने का इल्जाम लगाया। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं चौधरी निसार के सियासी मुस्तकबिल का फैसला पार्टी ही करेगी। निसार साहब के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं सर? नून लीग छोड़ेंगे, वैसे उनका मुस्तकबिल क्या? देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो खुद अपने बारे में बेहतर तबसरा कर सकता। सारी कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है, लेकिन असल चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी जो मेरी दरखास्त है वो निगरान वजीर आजम की होगी। चीफ जस्टिस की असल जिम्मेदारी निगरान वजीर आजम है। शेख रशीद ने जुडिशियल मार्शल लॉ की अपील कर दी। कप्तान की मुशावरत के बगैर कोई निगरान वजीर आजम कबूल करने से इनकार। कहते हैं पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। कोई भी नापसंदीदा शख्स निगरान वजीर आजम बन गया तो इलेक्शन का भरम खाक में मिल जाएगा। अवाम भर के सरकारी अस्पताल में बच्चों को इलाज के लिए ले जाते हैं।
वापस लाशें लेकर आते हैं। क्या अस्पताल का सरबराह और आला हुक्काम जिम्मेदार नहीं? घर में बच्चों की हलाकत से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर सेहत, सेक्रेटरी और मुताल्लिका हुक्काम को 31 मार्च को कराची रजिस्ट्री में तलब कर लिया। पाकिस्तानी रुपए की कीमत में मजीद 14 पैसे कमी। इंटर बैंक में डॉलर 115 रुपए 14 पैसे पर बंद। करंट अकाउंट खसारा 10 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। डॉलर की ऊंची उड़ान से महंगाई में इजाफे का खदशा। इक्तिसादी माहिरीन ने रुपए की गिरावट का जिम्मेदार हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज को करार दे दिया। दिसंबर से यानी कि 100 दिन में तकरीबन आपने 10% कर दिया है, तो महंगाई तो डेफिनेटली ये कहना कि महंगाई से नहीं होगी ऐसा तो है नहीं, महंगाई तो डेफिनेटली होगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा इससे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर हुकूमत के खिलाफ 4 नुकाती चार्जशीट पेश कर दी। नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबाकर जा रही है। IMF जैसे इदारों के पास जाना अगली हुकूमत की मजबूरी होगी। आज जो मईशत जिस नहज पे खड़ी है 2013 से कई ज्यादा गंभीर सूरत हाल है। कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा कर्जों के लिए। IMF क्यों ना हो, फॉरेन डेट जो है वो 103 अरब तक पहुंचेगी। शरीफ खानदान का नाम ECL में डाले या नहीं? वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मामले पर कमेटी का कयाम। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत आखिरी मराहिल में। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जिरह मुकम्मल। अदालत ने JIT रिपोर्ट के तज्जियात को मुकदमे से अलग रखने की दरखास्त भी निपटा दी। JIT सरबराह वाजिद जिया और नैब के तफ्तीशी अफसर 29 मार्च को तलब बयान रिकॉर्ड कराएंगे। साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि वो मरियम नवाज के नीचे जो वो पार्टी में काम नहीं करेंगे, आप क्या कहेंगे? आज तो मौसम की बात करनी चाहिए आपको। सवाल कुछ जवाब कुछ। कैप्टन सफदर रिटायर्ड एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों के सवाल घुमाते रहे। मुखालिफिन पर तंज के तीर चलाते रहे। शेख रशीद पर जमकर तनकीद। चौधरी निसार के सवाल पर खामोश हो गए। हुसैन हक्कानी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। वकील मौलवी इकबाल हैदर की मुद्दत में मुल्क के खिलाफ साजिश के इल्जाम में कराची के परेडी थाने में रिपोर्ट कट गई। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर मेमो गेट के मरकजी मुल्जिम हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी अमेरिका में जिसके घर रहते वहां अपना रिश्ता भेज देते। MQM की मुनहरिफ रहनुमा इरम अजीम फारूकी मंजर आम पर आ गईं। बहादुराबाद ग्रुप के लीडरान पर तनकीद। आमिर खान पर हरासा करने का इल्जाम। बहादुराबाद ग्रुप ने जवाब में कहा इरम अजीम फारूकी जैसे कारकुनान पार्टी पर धब्बा हैं। MQM ने कराची की बर्बादी में कसर नहीं छोड़ी। मुस्तफा कमाल के दौर में पार्क्स पर कब्जे हुए। पीपल्स पार्टी के सईद गनी के एक तीर से 2 शिकार। सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में दोनों जमातों पर भरपूर तनकीद की। नून लीगी MPA हुमायूं खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मुजफ्फराबाद में कंट्रोल लाइन के चकोटी सेक्टर में मुसाफिर जीप खाई में जा गिरी। 9 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। आसमा रानी कत्ल केस में गिरफ्तारी। मरकजी मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी अदालत में पेश। सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने 14,487 डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए। शहरी 26 मार्च से अपने वोट का इंदराज, अखराज और कवायद की दुरुस्तगी करा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा कहते हैं
मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का वोट इंदराज और जमहूरी अमल में शिरकत करना जरूरी है। काबुल में 9 रोज का जश्न मातम में तब्दील हो गया। खुदकुश धमाके में हलाकतों में तादाद 29 हो चुकी है। 50 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। तालीम के हुसूल के लिए अपनी मिसाल आप। 25 साला अफगान खातून जहां ताब यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 2 माह के बच्चे को गोद में लेकर इम्तिहानी मरकज आई। पर्चा हल किया, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार रास्ते, 50 ड्राइवर्स और 80 किलोमीटर का ट्रैक। बोलान जीप रैली जाफर मक्सी ने जीत ली। साहबजादा सुल्तान दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर आए। रेस में खवातीन ड्राइवर्स ने भी हिस्सा लिया। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड, वेस्ट इंडीज ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया।